बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और वो जो कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ एक वीलॉग किया था और अभी मुझे उसकी याद करवाई है हमारे दोस्तों ने। उसमें मैंने कहा था कि ये जो परिंदे हैं अब ये उड़कर नई मंजिलों और नई अपनी जो इनकी पनाहगाहें हैं उनमें ये जाना शुरू हो जाएंगे और वो प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। देखें, बुनियादी तौर पे ये है मामला सारा अफसोसनाक। इसको किसी तौर पे भी इस पे खुशी नहीं मनाई जा सकती। और ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके लिए, जो मीडिया पर्सन्स हैं, हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन चंद हकायक हैं, वो हकायक भी आपके सामने मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि रखे जाएं। एक तरफ तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं पीटीआई के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पीटीआई के जो परिंदे आज से 5-7 साल पहले मुख्तलिफ पार्टियों से उड़कर पीटीआई की पनाहगाह में आए थे, अब वो पीटीआई से उड़कर अपनी नई मंजिलों की तरफ जाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। आप रोज़ाना की में 5-7 लोग जो मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस मुख्तलिफ इलाकों से हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली के मेंबर हों या सूबाई असम्बलियों के मेंबर हों, वो पीटीआई से रिज़ाइन कर रहे हैं और रिज़ाइन करने के बाद वो नई मंजिलों की तलाश में हैं। और जो मेरे देखने वाले हैं उनको मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ, उस पर आपने नज़र रखनी है। वो नज़र रखने वाली बात ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब का जो डेरा है लाहौर के अंदर, आजकल वो नए परिंदों की नई आमाजगाह है और परिंदे वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे ये डिसीजन होगा कि क्या उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना है। और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने जो नया अमर्ज होने वाला ग्रुप होगा उसमें शामिल होना है तो किस बुनियाद पर होना है। ये कुछ लो और कुछ दो का जो मामला है, इस पे काम आइंदा चंद महीनों में आप देखेंगे कि शुरू होगा। और अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं, मैं शुरू से एक बात कर रहा हूँ कि जब तक केयर टेकर सेटअप में आने वाली शख्सियात के बारे में पता नहीं चलता या वो सामने नहीं आती, उस टाइम तक ये नहीं बताया जा सकता कि ये केयर टेकर सेटअप, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हुकूमत की टेन्योर कंप्लीट हो तो 2 माह के अंदर इलेक्शंस होने हैं और अगर चंद दिन पहले या एक दिन पहले असम्बली तोड़ी जाए तो 3 माह में इलेक्शंस होने हैं। कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होंगे या ये कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप को प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है। एक और भी वैसे प्रपोजल है कि इसी असम्बली की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। अब उसके बारे में क्या बात होती है ये तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 2 पीटीआई की शख्सियात ऐसी उन्होंने पार्टी छोड़ी है कल, जिसमें एक फवाद चौधरी साहब थे और एक असद उमर साहब थे। मैं इस टाइम प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब में बैठकर ही आपके साथ मुखातिब हूँ। रात को असद उमर साहब की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मैंने यहाँ पे सुनी और सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई में कोई शख्स था जो मैं समझता था कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक पॉलिटिक्स के अंदर एक गुड एडिशन जिसको मैं करार देता था, वो असद उमर साहब थे। असद उमर साहब ने अपने पोर्टफोलियो से 2 पोर्टफोलियो से उन्होंने रिज़ाइन करने का ऐलान किया है रात को। एक तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरलशिप की जो पोर्टफोलियो था उससे रिज़ाइन किया और दूसरा उनकी कोर कमेटी की जो मेंबरशिप है उससे भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये बड़ी ख़ास बात है और मेरा ख्याल है जब वो निकल रहे थे तो मैंने एक शेक हैंड उनके साथ किया, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि असद उमर साहब भी उन लोगों में शामिल होंगे
जो इमरान खान साहब की क़यादत को रिप्लेस करेंगे। अगर इमरान खान साहब नाअहल होते हैं या किसी तरीके से पॉलिटिक्स से दूर होते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है, मुझे उस तरीके के बारे में अभी नहीं पता, तो उनको जो शख्सियात रिप्लेस करने वाली होंगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपडेट हुआ है और सॉफ्टवेयर ने अलाइंड कर लिया है अपने आप को न्यू इमर्जिंग रियलिटीज़ के साथ। तो देखना ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स में, देखिए पॉलिटिशियंस का ये है कि उन्हें रास्ता निकालने की आदत होनी चाहिए। दीवार के साथ टक्कर मारने के बजाय दीवार में से रास्ता निकालें। तो पीटीआई के लिए भी मेरे ख्याल में इस टाइम टकराव की पॉलिसी के बजाय अगर वो रास्ता निकालने की पॉलिसी इख्तियार करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान साहब का फ़ैन क्लब आपको पता है बहुत ज़्यादा है और है भी बड़ा एक्टिव, और वो गालिम गलौज में भी बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। मसला ये है कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियों में से ना निकलते तो शायद आज उनकी पार्टी की ये हालत ना होती कि हज़ारों कारकुन अंदर है, सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी अंदर है और वो ज़मान पार्क में बैठकर सिर्फ यूट्यूब पे एक तकरीर ही कर सकते हैं, और वो तकरीर करके भी ये कहते हैं कि मैं तो बातचीत करना चाहता था। आप बातचीत, मसला ये है कि आपने अपने आप को इनइफेक्टिव कर लिया है। आपने स्ट्रीट पावर को भी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जो आपके पास एक कुव्वत थी कि आप उसको इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान के मूवर्स एंड शेकर्स हैं उनको निगोसिएशन टेबल पर लेकर आते। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स टकराव की पॉलिटिक्स जो है वो रही है, और पाकिस्तान में टकराव की पॉलिटिक्स शायद हल नहीं है, रास्ता निकालने की पॉलिटिक्स हल है। पहले अगर वो 4 सालों में परफॉर्म करते तो क्या बात थी, अभी असम्बलियों में बैठे रहते तो शायद आज उन्हें ये सूरत हाल ना देखनी पड़ती। लेकिन असद उमर साहब की मूव बड़ी, मुझे उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में अनफोल्ड होती हुई नज़र आएंगी। वो रात को बड़े नपे-तुले अंदाज में बोले, बड़े कॉन्फिडेंस से बोले। मैं तो समझ रहा था कि शायद वो पार्टी को भी छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। वो पार्टी के अंदर अभी भी रेलेवेंट हैं और शायद जो लोग पीटीआई को रेलेवेंट रखना चाहते हैं उनके लिए किसी कारामद पुर्जे का काम कर सकते हैं। तो देखना ये है कि आइंदा चलकर असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इनकी पॉलिटिक्स किस तरह से आगे बढ़ती है। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, इसलिए वो जब रिलीज़ होते हैं साथ ही गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन असद उमर साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो 15 दिन कैद तन्हाई में रहे, उन्होंने बकौल उनके उन्होंने काफ़ी देर सोचते रहे और सोचने के बाद मेरे ख्याल में उन्होंने रास्ता निकालने को मुनासिब समझा। तो अब देखते हैं कि ये रास्ता आगे निकल कर उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए किस हद तक मुफीद साबित होता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आप भी देखते रहिए, मैं भी करीब से इस चीज़ों को देखूंगा और अपने वीलॉग्स के ज़रिए आपके साथ जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो शेयर करता रहूँगा। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।